ओके ओके। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? जिसमें हमने सबसे पहले तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन किए थे। कौन से किए थे? नॉर्मल, है ना। फिर उसके बाद हम आए थे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट में, किस में आए थे? याद है कुछ कुछ, है ना। और उस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तो आगे फिर बढ़ते करते, तो चले आगे। तो पहली बात तो ये बता ही दो मेरे को कि क्या होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है तो क्या होता है? अगर आपके पास क्वाड्रेटिक ये है तो इसमें माइनस बी बाई ए आपका सम ऑफ रूट्स होता है। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो सी बाई ए होता है, क्या होता है? सी। और डिफरेंस ऑफ रूट रूट डी बाय मॉड ए, है ना। ये तीन चीजें लिखी थी, इन तीन चीजों पे क्वेश्चन भी किए थे, है ना। कुछ कुछ याद है थोड़ा थोड़ा? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हम ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, इसका आंसर कितना आया था? सी की ए। चलो चेक कर लेते हैं। अब एक तो, हाँ सॉरी, हाँ, अगर अपन बात करें तो एक तो वो क्वेश्चन भी था, उसका आंसर भी कुछ लोगों ने तो मेरे को बताया था वो गलत था। एक ये वाला था ना, ई की पावर वाला कुछ क्वेश्चन था यार, ई की पावर 4x करके, जो मैंने होमवर्क दिया था, जिसके टू सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन करके एक था, नो सॉल्यूशन करके ऑप्शंस थे। अरे क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। हाँ, तो उसका जो आंसर है वो सेकंड वाला है, मतलब सेकंड वाला कौन सा था ऑप्शन उसमें? टू सॉल्यूशन विद नेगेटिव सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन विद। तो एक बार उसको ट्राई करना, या फिर अभी अपन कर लेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, इसका आंसर करेक्ट कर लेना। चलो इसको देखते हैं। अभी हम बात करें तो हमारे पास इसने क्या बोला कि 2 - √3 इसका रूट है, मतलब इस इक्वेशन का रूट कितना है? ये अपनी इक्वेशन है, ये अपनी क्या है? इक्वेशन है, जिसके रूट्स की अगर अपन बात करें तो एक रूट इसका 2 - √3 है, कितना है? यही है। तो दूसरा वाला जो रूट होगा, मैंने आपसे कहा था कि ये कॉन्जुगेट फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं? अगर ये अल्फा है तो इसका जो बीटा होगा वो आपका 2 + √3 होगा। कौन होगा? ये ऑलवेज कम इन कॉन्जुगेट फॉर्म में आते हैं। किस फॉर्म में आते हैं? तो अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो बताओ कितना होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, बताना। एक तो माइनस पी होगा इधर से, तो और इधर से इन दोनों को जोड़ा तो 4 आएगा। और यानी पी की वैल्यू -4 आएगी। पी की वैल्यू कितनी आएगी? सेम कहानी अगर अपन बात करें कि अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, तो देखो 2 - √3 और 2 + √3, तो कितना आएगा ये? क्यू, इधर से तो क्यू आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है? इधर से 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1। तो यहाँ पर अपन चेक करो कि कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, p = -4 और q = 1, तो किसको कर रहे हैं? c को कर रहे हैं। हाँ, किसको कर रहे हैं? कौन से को कर रहे हैं? अरे चमक आई। अरे इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो आप p की वैल्यू यहाँ पर -4 रखोगे तो 16 आएगा। कितना आएगा? 16 - 4 कितना होता है? 12, और 12 - 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ तक कर लिया था। लिख लो जिसने नहीं लिखा, जिसने नहीं किया था वो कंप्लीट करो इसको। पहले वाले में शायद नहीं आ रहा, नहीं आएगा। हाँ, क्या नाम अपना? आयुष, आरुष, यश। एक हमारे मैथ्स में एक ब्रैकेट चलता है, कर्ली ब्रैकेट, कौन सा चलता है? तो आज से तेरा नाम कर्ली ब्रैकेट एक्स रहेगा। ठीक है, तो इसका नाम आज से कर्ली ब्रैकेट आर रहेगा, ठीक है।
ये फंक्शन पढ़ा था ना हमने, नहीं पढ़ा? कर्ली ब्रैकेट वाला फंक्शन नहीं पढ़ा? एक तो बॉक्स वाला पढ़ा होगा। अरे एक तो ये वाला पढ़ा होगा, बॉक्स एक्स। ये तो इंटीजर देता है, ये तो क्या देता है? हाँ, और एक ये कर्ली ब्रैकेट वाला भी होता है। हाँ, मेंटिसा वाला। तो ये वाला ब्रैकेट है ना, तो ये है कर्ली ब्रैकेट आर। ठीक है। चलो, हो गया क्या है? ओके, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन आप हमें इसकी वैल्यू बताओ। इफ अल्फा एंड बीटा आर, हाँ ये 1/8 है। ये अल्फा की पावर 3 है, बीटा की पावर 5 है। 1/8 है। पूछो पूछो। इनटू थोड़ी है बीच में, इनटू होता तो। एलसीएम भी लगे तो 5/8 होगी ना, 5/8। देखते हैं। देखो, ये चीज देखते ही, अल्फा बीटा रूट देखते ही आपकी आंखों में चमक आनी चाहिए कि हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। मतलब आपका 64 हो जाएगा, माइनस माइनस वो कट जाएगा। ए तो इसका 1 है, ए तो इसका कितना है? सर दिख रहा है ना, 1। और अल्फा सी, सी अपना कितना है? 256 है। 256/1 भी कितना होता है? 256 ही होता है। तो अब हमें इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए इस 1/8 को अंदर भेज दो। तो अंदर भेजोगे तो 3/8 हो जाएगा, और ये 5/8। फिर इसको 3/8 और 5/8। अब इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, वो है एलसीएम। क्या है? एलसीएम आप सभी को आपने लिया, तो अल्फा की पावर 5/8 और बीटा की पावर भी 5/8। इसको इससे जाने दिया, तो अल्फा की पावर 3/8 का इंटू होगा अल्फा की पावर 5/8 से। ऐसे ही यहाँ पर बीटा की पावर 3/8 का इंटू होगा बीटा की पावर 5/8 से। ये पावर ऐड हो जाएगी, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और डिनोमिनेटर में आपका दोनों का पावर हो जाएगा 5/8, है ना? जब अपन इसमें वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखने की कोशिश करिए हमने। तो ये हो जाएगा 64/256 की पावर 5/8। 256 होता है 2 की पावर 8। कितना होता है? तो ये हो गया 2 की पावर 8 की पावर 5/8। पावर पावर निपट जाएगी। 2 की पावर 5 होता है 32, 32। आंसर आ जाएगा 2। आंसर कितना आएगा? हाँ, रिपीट।
देखो सबसे पहले आपको क्या दिया था, अल्फा बीटा रूट दिया था, क्या दिया था, रूट। तो रूट दिया है और कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन पूछा है। तो आप क्या करोगे कि सोचोगे थोड़ी देर की यार इसमें कुछ कुछ हो सकता है क्या। तो हमने इसमें 1/8 को अंदर भेजा, इसको भेजा 1/8 को अंदर भेजा, तो ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा। थोड़ा सा एलसीएम लिया, क्या लिया, एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम दोनों का ही आ जाएगा। फिर जब आप इससे डिवाइड करोगे तो अल्फा की पावर 5/8 बचेगा, इसका इंटू किससे होगा, इस न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर से कर दिया। न्यूमरेटर से करने के बाद फिर इधर भी बीटा की पावर 5/8 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा की सॉरी कुछ बोला ना, हाँ अल्फा की पावर 5/8 तो कैंसिल हो जाएगा और बीटा की पावर 5/8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या है, बेस सेम है तो पावर 8 होगी। तो 3 + 5 कितना होता है, 8, 8/8 कितना हो जाता है, 1। तो अल्फा हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, बीटा। अब ये दोनों तो मिल सकते हैं उधर से, यहाँ से अपन को पता है ना अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, 64। और अल्फा इंटर बीटा कितना होता है, 256। तो वो रख दिया हमने बस। अब इसको सोल्व करना था, तो इसको ये 2 की पावर 8 होता है, तो 5 वो 8 कट गया उससे। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। उसको भी काट दिया हमने, तो कितना आंसर आया, सिंपल 2। ओके। गणेश, ये यहाँ पर फिर लफड़े हो जाएंगे। अरे तो यार क्यों फालतू में कॉम्प्लिकेट करना। हम करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर क्यों फालतू में कॉम्प्लिकेट करना। ठीक है, वो तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सीधा पावर तो अंदर जाएगी नहीं अगर तू करेगा भी तभी। क्या, हाँ। अरे तो आते क्यों नहीं आते, नेक्स्ट भी मेंस के ही है। अरे तो इजी होते हैं, बस अपन को इजी पिक करने होते हैं। क्या होते हैं एग्जाम में। बढ़े आगे। वो भी करने होते, क्यों नहीं होते, वो तो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ कन्याओं। if alpha beta are the root of this equation, then find this. If alpha beta are the root of this equation, then find this.
अच्छा, क्या करने का मन कर रहा है? नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, इतना कॉम्प्लिकेटेड। जैसे किसी के मन में आ रहा है कि हम अगर यही वाली अप्रोच लगाएंगे तो ये वाली अप्रोच नहीं लगेगी इसमें। ये जो अप्रोच थी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना और अल्फा इंटू बीटा निकालना, ये वाली अप्रोच हमारी काम नहीं करेगी। काम कर भी देगी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगी। क्या कर देगी? तो इसमें सिंपल सोचना है। क्या करना है? अगर ये इसके रूट है, अब देख लो इधर, है ना? अगर ये दोनों क्या है, अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, देन ये सेटिस्फाई करेंगे, देन इट्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन को क्या करेंगे? तो अगर आपने इस इक्वेशन में पुट किया, पुट एक्स इक्वल टू अल्फा किया, क्या किया, तो ये इक्वेशन कैसी दिखेगी आपको? 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको देखो, इसमें कुछ ऐसा ही दिख रहा है अपन को। तो इसमें अगर ऐसा दिखाना चाहते हैं अपन, तो पहले पहले तो 2 को उधर शिफ्ट करो। 2 को कहाँ शिफ्ट करोगे आप? तो आपने मान लो 2 को उधर शिफ्ट किया, तो 2 को उधर शिफ्ट किया तो ये -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब इसमें से अल्फा कॉमन ले लिया, क्या ले लिया? तो 2 अल्फा माइनस 35 इक्वल टू हो जाएगा 20। अब यहाँ से 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू कितनी आई? -2 बाई, अगर इसकी इतनी आई तो बीटा वाले की भी इतनी आएगी, बस आपको बीटा पुट करोगे। आप क्या पुट करोगे आप? तो सिमिलरली अगर हम बोले, सिमिलरली कि 2 बीटा माइनस 35 की वैल्यू कितनी आएगी? -2 बाई बीटा कितनी आएगी? अरे इतनी आएगी। अब आप क्या करोगे, इसमें इसकी जगह पर जो हमारी डिमांड है, डिमांड क्या है हमारी? डिमांड डिमांड है 2 अल्फा माइनस 35 का क्यूब, और एक और है 2 बीटा माइनस 35 का क्यूब। इसकी वैल्यू चाहिए तो दोनों की वैल्यू रख दो। तो वैल्यू रखा आपने, इसकी तो अल्फा है रही है, क्यूब कर दो। इसका भी रखा, कितना आया? -2 बाय बीटा का क्यूब, दोनों का क्यूब किया, 8 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब 8, -8, माइनस लग रहा है, दो माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 64 तो ऊपर दिख रहा है आपको, ऊपर दिख रहा है, ऊपर दिख गया। और डिनोमीटर में क्या दिख रहा है? अल्फा बीटा का होल क्यूब दिख रहा है। ये तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अल्फा बीटा का होल क्यूब कितना मिलता है? जैसे कि इस कहानी से अल्फा बीटा देखे तो 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो इसको हम कितना रख देंगे? 1 रख देंगे, तो आंसर 64 चलो। आ जाता क्या? हाँ, तो मैंने बोला ना कि हो सकता है उससे भी आ जाए, बट ये वाली अप्रोच भी याद रखनी है। अल्फा माइनस बीटा क्यों करेंगे? ये आंसर आ रहा है 64/1, यानी कि 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो फाइनली आंसर चला जाएगा 64। डन। नल तो हो गया, तो बातें करेगी। बता, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? और अल्फा इंटू बीटा सी क्या होता है? हाँ, क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वेरी गुड। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तूने? पढ़ी थी?
पता साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? सॉरी सॉरी सॉरी, इनवर्स इनवर्स नहीं, साइन की रेंज क्या होती है? साइन एक्स की रेंज क्या होती है? और कोस की? टेन की? ये पड़ोसी जो बता रहे ना तेरे को। इक्वेशन आता है तो साइन एक्स इक्वल टू को साइन अल्फा की जो आंसर आता है वो क्या आता है? हाँ, आंसर बताना है, जनरल सॉल्यूशन बताना है। और अल्फा कौन सा होता है? हाँ बोल। 35 तो ये है ना, इसका आंसर इतना है। इसका आंसर कितना है? अरे ठीक है, हो गया। देख ये पूछा था ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई और इसकी कितनी आ गई? तो इनको रख दे यहाँ पर। रखने के बाद तो क्यूब करना है। टू का क्यूब कितना होता है? 8। माइनस का 8 होता है क्योंकि माइनस लग रहा है। और इसका भी माइनस का 8, 8 इंटू 8, 64। बस इतना से तो है। और क्यूब क्यूब है तो होल क्यूब कर दे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल क्यूब कर दे। क्या करते हैं? आगे बढ़े। चलो। अच्छा ये तो हम कर देंगे, बट रुको, एक बार इस क्वेश्चन को करो। हाँ। हाँ नहीं, वो A10 है। A10, A8, A9। और ये A यहाँ है। ये अल्फा बीटा है। बड़ा लिखूं? अब तो नहीं लिख सकता। ठीक है। अरे तो ये बड़ा कैसे करूँ इसको? ऐसे होता है। हाँ मैं लिख दूं। और ये भी A है। और ये अल्फा है और ये बीटा है। करे स्टार्ट। अरे करे क्या? चलो पहले देख लो फिर बाद में सोचना है ना। हमें ये पूछा है, इस पे अपन आ जाएंगे। पहले इस पे आते हैं। देखो इसमें हमें एक्सप्रेशन में क्या दे रखा है कि ए एन जो है वो है अल्फा की पावर एन माइनस बीटा टू पावर एन। तो सबसे पहले अगर अपन डिमांड की बात करें तो डिमांड में हमारे पास A10 मांग रहा है। वो क्या मांग रहा है? तो A10 में 10 रख दो आप। तो 10 माइनस 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और एक A8 भी है वहाँ पे, तो A8 कितना होगा? और एक 9 भी है, तो 9 कितना होगा? ये हो गया।
अब इसको अपन यहाँ भर देते, क्या कर देते, यहाँ पर पुट कर देते मतलब। तो आपने इसमें पुट किया, तो पुट किया तो अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 -2 इंटू अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए टू दी पावर 9 और सॉरी अल्फा की पावर 9 और बीटा की पावर, बीटा क्या गया, हाँ ये रहा ना, इसकी पावर 9। ओके, अगर अपन इस ऊपर वाली कहानी को समझे, इसको समझे, तो ऊपर में क्या हो रहा है कि यहाँ पर अपन को अल्फा अल्फा वाली टर्म ये दिख रही है और बीटा बीटा वाली ये दिख रही है, दिख रही है। इनको अपन साथ लेते हैं, तो हमने लिया, तो साथ में लिया तो ये ऐसा दिखा, है ना। इसको भी लिया, ये कितना आ रहा है, फिर माइनस आएगा, सॉरी माइनस कॉमन ले लेगा, और माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी बीटा 10 -2 प्लस नहीं होगा, अगर कॉमन लोगे तो नहीं होगा। ठीक है ठीक है, ओके, इधर आ जाए, तो ये कितना हो गया 9 और बीटा 9, ऐसे कुछ है, ऐसा ही कुछ है। अच्छा, अगर अपन देखें तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, अल्फा की पावर 8 कॉमन ले सकते हो, ले लो। अल्फा की पावर आपने 8 कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पर क्या दिखा आपको, अल्फा की पावर 8 कॉमन लिया, तो ये कितना दिखेगा आपको, अल्फा स्क्वायर -2, अल्फा स्क्वायर माइनस, अरे ये दिखेगा, तो अल्फा स्क्वायर -2। इधर से क्या कॉमन ले सकते हो आप, बीटा की पावर 8 कॉमन ले लोगे, क्या ले लोगे, तो बीटा स्क्वायर -2 दिखेगा, कितना दिखेगा, अरे ये दिखेगा, डिवाइड डिवीजन में जो चल रहा है उसको चलने दो, जो चल रहा है उसको चलने दो। अच्छा, अभी अभी मैंने क्या बताया था आपको कि अगर ये इसके रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये इसको, तो अगर ये सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ आएगा अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा मतलब 6 अल्फा -2, ऐसे कुछ आएगा। डिमांड देखो, अगर अपन को अल्फा स्क्वायर -2 की वैल्यू मिल जाए, तो अल्फा स्क्वायर -2 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 अल्फा आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो ऐसे बीटा स्क्वायर -2 की भी कितनी आएगी, अच्छा सिमिलरली कितना आ जाएगी, बीटा स्क्वायर -2 की भी कितनी आ जाएगी, 6 बीटा कितनी आ जाएगी। तो हमने दोनों वैल्यू यहाँ पुट करी, दोनों वैल्यू कहाँ पुट करी, ये दोनों वैल्यू कहाँ करी, पुट कर दी ना। चाहो तो आप इसको इक्वेशन 1 बोल दो, 2 बोल दो ना, पुट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। जब आपने पुट किया तो पुट करते ही कितना आएगा, 6 इंटू अल्फा की पावर 9 हो जाएगा, अरे समझे, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी है, 8 तो, अरे नहीं चमका, चलो ये 6 अल्फा हो गया, फिर यहाँ पर भी बीटा की पावर 8 है, फिर ये कितना हो गया, 6 बीटा हो गया, कितना हो गया ये, और डिवाइड में जो चल रहा है वो चलने दो, तो अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 9। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 कॉमन ले लो, क्या ले लो, 6 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा की पावर 9 और बीटा की पावर 9 और डिवाइडेड बाय 9 और बीटा की पावर 9, कट कुटा के यहाँ पे 2 भी था, तो आंसर आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा, तो आंसर इसका जाएगा 3, कितना जाएगा 3। अरे समझ में आया थोड़ी थोड़ी बात, मैं जो आप, हाँ मुझे पता है तुम्हें आता है, ठीक है वो मैं भी बताऊंगा, इसका मात्र 30 सेकंड में आंसर, बट अभी पहले आप पहले अप्रोच देख लो, क्या देख लो, है ना। बेसिक अप्रोच क्या थी जो मैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता रहा था कि ये वाला हम अगर कभी ये दिया जाए ना तो उसको वो सेटिस्फाई करते, क्या करते, रूट्स क्या करते उसको सेटिस्फाई करते, तो उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते, क्या कर सकते हैं, है ना। कैसे किया, जस्ट आपने वैल्यू वैल्यू रखी, कॉमन लिया, क्या लिया, कॉमन लेने पर आपको पता चला, अच्छा ये यहाँ पर क्रिएट हो रहा है अल्फा स्क्वायर -2, क्या हो रहा है, ये तो हमें यहाँ से मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है, यहाँ आप जब आप इसमें अल्फा रखोगे या बीटा रखोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्या करेंगे, सेटिस्फाई, बाकी लोगों को उधर शिफ्ट कर दो, बाकी को कहाँ शिफ्ट कर दो, तो वहां से आपको 6 अल्फा मिल गया, जैसे इधर से 6 बीटा मिल गया, फिर आपने सोल्व किया तो क्या हो गया, ये कट हो गया, आंसर हमारा
जो भी आया कितना आया, 3 आया, कितना आया, 3 है। ओके, हाँ बोल, क्या बोल रहा। हम्म। 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 वापस बोल। हाँ, हम ये कैसे निकालेंगे, ये भारी पड़ जाएगा हमारा। पावर 10 कैसे निकालेंगे बता। पावर 10 निकालना हमारे लिए भारी बात पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, ये तो 10 ही है, 99 100 तक आती है, कहाँ तक आती है। 100 छोड़ो, 2024 में जो क्वेश्चन आया था उसमें 2024 चॉइस थी, क्या थी, 2024 चॉइस थी, है ना। तो उस केस में हमें ये पावर वावर से नहीं खेलना, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि हम इसको पावर सोल्व करेंगे फिर सोल्व करेंगे। आपको एक बेसिक अप्रोच करनी है। वैसे तो इसमें न्यूटन फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, हाँ, वही न्यूटन जो उधर फिजिक्स में होता है, एप्पल वाला। ठीक है, हाँ, ओके। जिनल, ना तो तू पढ़ रही ना पढ़ने दे रही, और तुम पड़ोसनी हो, पड़ोसनो, सॉरी। सीधी बैठ, क्या नाम तेरा, घर बीता की लक्षिता, बिल्कुल 90 डिग्री। हाँ ऐसे। की पावर एन है, इसकी पावर इसका तो नीचे एन है, इसका एक एन है और एक एन। सर अपने इसको ऐसे कहाँ गया, ऐसा नहीं गया सर। जो अपने ले सकते हैं ए की पावर ए की पावर माइनस ए की पावर 8 ले सकते हैं सर। तो अगर इसके थ्रू इतने कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपने ये जो है इसके अंदर इक्वेशन में अपने ने पुट करा, ये 2/x आ गया, यानी 2/अल्फा और 2/बीटा ले लो। और उसके बाद फिर से जो बीटा और अल्फा की वैल्यू है उसको अगर अपने इक्वेट कर दे ए के अकॉर्डिंग, इस वाली इक्वेशन के, तो वो सब 8/9 आता है। एडवांस के क्वेश्चन तो बताओ अपने के लिए सोल्व फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में दिक्कत नहीं आएगी तेरे। इतनी आएगी। थोड़ी सी नहीं, काफी लंबी आएगी। चलो हो गया। अब आओ, देखो ये क्वेश्चन काफी लंबा पड़ जाता है जब इसमें पावर बढ़ जाती है। तो इसी को न्यूटन जो था उसने सिंपल कर दिया, क्या कर दिया, हाँ। तो मेथड, न्यूटन मेथड ऑफ पावर ऑफ रूट्स, ठीक है। न्यूटन ने क्या कहा, उस पर बात कर लेते हैं अपन। कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जिसके रूट क्या है, अल्फा बीटा है, क्या है, जिसके रूट क्या है, अल्फा बीटा, और आपको कोई एस एन में एक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसकी पावर एन है, यहाँ पर भी प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। तो ये जो एस एन है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बट किस फॉर्मेट में करेगा, या तो इस फॉर्मेट में या फिर एक और फॉर्मेट है कि आपका जो ए है, इस ए के पड़ोस में सबसे पहले एस एन प्लस टू आएगा, यहाँ पर बी के पड़ोस में फिर एस एन प्लस वन आएगा, और सी के पड़ोस में क्या आएगा, सी के पड़ोस में अपना एस एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एस एन इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई क्या करेगा, ये वाला एस एन इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब कैसे करेगा, उस पर मुद्दे वाली बात थी, तो हम चेक कर लेते कैसे करेगा, है ना। यहाँ देख लेते अपन, है ना, इसका प्रूफ यहाँ देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक दिख रही है आपको, अरे क्वाड्रेटिक दिख रही है, इस क्वाड्रेटिक को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं, अल्फा की पावर एन से, किससे करते हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा इसका बताओ। अच्छा पहली बात तो रुको, ये इसके रूट्स है, ये इसके क्या है, तो रूट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, रूट इसको क्या करेंगे, तो ये ऐसा दिखेगा,
अरे ये दिख जाएगा। हाँ, अब इसको अपन अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? अल्फा की पावर। हाँ, तो ये कितना आएगा? a इंटू अल्फा की पावर n+2। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? b इंटू अल्फा की पावर n+1। और ये कितना आ जाएगा? c इंटू अल्फा की पावर n। ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप बीटा की पावर n से भी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो, बीटा वाली को, किसको, तो ये कितना आएगा? b इंटू सॉरी a इंटू बीटा की पावर n+2, b इंटू बीटा की पावर n+2। फिर नेक्स्ट b बीटा की पावर n+1 और c बीटा की पावर n, c बीटा की पावर n। अगर हम इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ दें, क्या कर दें? जोड़ो, देखें। जोड़ोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा? पहले वाले दो टर्म्स में a कॉमन आ जाएगा, और a कॉमन आते ही मार्केट में क्या बचा? की पावर n+2 और बीटा की पावर n+2। ठीक है, नेक्स्ट b कॉमन आया। फिर नेक्स्ट क्या आया? अल्फा की पावर n+1 बीटा की पावर n+1 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या आएगा? c और एटा की क्या बोलते हैं, ये आ जाएगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अगर अपन बात करें तो ये क्या है, इस इतने से को पढ़ो ना। अगर ये यहाँ पर n है तो अल्फा की पावर ये क्या है, मतलब आप बोल रहे हो इसको ये, तो लास्ट वाला तो एस एन हो गया। लास्ट वाला तो क्या हो गया? कर दिख गया। अगर यहाँ n+1 होता तो क्या होता है? यहाँ क्या होता है? n+1 होता तो ये भी तो अल्फा की पावर n+1 बीटा की पावर n+1 हो जाता। तो ये तो हो गया Sn+2। ये क्या हो गया? b Sn+1 एन सी क्या हो गया? Sn हो गया, इक्वल टू जीरो। तो ये इस इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। अब हमें क्वेश्चन में कैसे सोल्व करना है वो सुनो। क्वेश्चन में जैसे ही आपको कभी भी कुछ भी दे दे, है ना, ये मुद्दे वाली बात है। कौन सी बात है? ये अपनी इक्वेशन देगा, वो कुछ कुछ क्या देगा? कुछ कुछ, है ना। तो इस कुछ कुछ में करना क्या है कि आपको मान लो उसने पी एन दे दिया। क्या दे दिया? या पी एन, हाँ चलो पी एन दे दिया। क्या दे दिया? पी एन के नाम पर उसने बोला कि ये है, क्या है, ये है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, और आपसे यूँ पूछेगा वो कि जैसे आपसे पूछेगा कि P10, क्या पूछेगा? P10 प्लस P8 अपॉन P9 बता दो। क्या बता दो? ये पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे? ये पूछेगा। तो आप करना क्या कि जो भी आपको सबसे बड़ा नंबर जो दिख रहा है इसमें, मतलब इसमें 10 दिख रहा है, कौन दिख रहा है? तो इस यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसको रिप्लेस करना P10 से। किससे करना? ये जो एक्स दिख रहा है इसको रिप्लेस करना P9 से। किससे करना? और यहाँ वन दिख रहा होगा, यहाँ कौन दिख रहा होगा? या वन नहीं दिख रहा होगा तो एक्स की पावर जीरो दिख रहा होगा। कितना दिख रहा होगा? एक्स की पावर जीरो को किससे रिप्लेस करोगे आप? P8 से। किससे करोगे? अगर मान लो यहाँ पर ऐसा होता, यहाँ 2024 होता, क्या होता? यहाँ मान लो 2023 होता, या यहाँ 22 होता, क्या होता? तो आप इसको किससे रिप्लेस करते? सबसे पहले इसको रिप्लेस करते आप P2024 से। किससे करते? है ना, इसको किससे रिप्लेस करते? 2020, और इसको 2022 से रिप्लेस कर देना, फिर आंसर आ जाएगा आपका जो भी है वो आंसर। जैसे कि एक क्वेश्चन पे अप्लाई करें इसको। चलो देखो, क्वेश्चन दिखा, कर दिखा। हाँ, इसमें आपकी डिमांड क्या है? डिमांड बोलो। U10, U9 और, तो आप एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे? U10 से करोगे। किससे करोगे? तो आपने इसको रिप्लेस किया तो आपने लिखा इसको U10, U10 चाहिए, सही है। फिर ये आ जाएगा +√2 9, ठीक है, और माइनस का U8 इक्वल टू, आपकी डिमांड बोलो। डिमांड क्या है? इन दोनों को पास में रखना है और इसको डिवाइड में भेजना है, तो इन दोनों को यहीं पड़े रहने दो और इसको उधर भेज दो। उधर क्या कर दो, इसको फेंक दो।
उसमें से भी क्या लेना है देखो, तो 2u मतलब कितना आंसर आएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अगर आप इधर u लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, अरे आ गया क्या। हाँ तो अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया था ना, इसका आंसर बताओ, इसी के अकॉर्डिंग ये किया था अपन ने। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करो इधर। देखो एक्स स्क्वायर था, माइनस का 6x था, माइनस का 2 था, इक्वल टू 0 था। हमने रिप्लेसमेंट करना है, क्या चाहिए अपन को, 10 चाहिए, 8 चाहिए, 9 चाहिए, क्या चाहिए, 10 चाहिए, 8 चाहिए, 9 चाहिए। तो 10 को इसमें लिख दो a10, माइनस का 6a9, माइनस का 2a8, लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, इसको इधर भेज दो, जैसे कि सॉरी 9 वाले को उधर भेजो, क्योंकि 9 डिवाइड में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग a10 माइनस का 2a8, और ये हो जाएगा अपना 6a9। तो 6a9 में से भी वो कुछ कम मांग रहा था, 2a9 ही मांग रहा था, कितना मांग रहा था, तो 3 आ जाएगा। हाँ आ गया, तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। मैं समझ में आई थोड़ी थोड़ी बात। चलो इसको लिखो, करेंगे करेंगे, ये तो लिख, वही इसी के तो क्वेश्चन है वो। एसएन कोई एक्सप्रेशन होगा, कुछ भी दे सकता है वो, जैसे अभी पीएन भी दिया था, यूएन भी दिया था। हाँ वो लेट किया है, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, एसएन, टीएन, पीएन, सीएन, जीएन। अरे करेंगे करेंगे, रुक तो जा यार तू, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं क्यों घबरा रहा तू। हाँ प्लस माइनस हो सकता है इसमें, कभी प्लस कभी, अच्छा माइनस होता ना तो अपन माइनस करते, जैसे मैंने अभी प्लस किया ना, तो इसी को सोल्व करने के लिए माइनस करते तो इसका भी प्रूफ आ जाता, माइनस वाले का भी। बट हमें माइनस का प्रूफ नहीं, हमें तो एक ही काम करना है, रिप्लेसमेंट। क्या करना है, ये वही न्यूटन है जो फिजिक्स में होता है ना। हाँ जिसके एप्पल गिर गया था। तो यहाँ तो अच्छा काम करके गया वो, देखो। एक्चुअल में जो मैथ्स है ना, कैलकुलस होती है एक मैथ्स में, अगर नाम सुना आपने, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब न्यूटन ने ही बनाए हैं। जब अपन मुगल मुगल खेल रहे थे ना, अरे अपन तो ये कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, इधर बाबर आया नहीं, इधर वो आया नहीं, हुमायूं आया नहीं, आया नहीं, वो लोग ये कर रहे थे, क्या कर रहे थे। और अपन तो ये देख रहे थे कि इसको भी करेंगे ना, इसको इधर शिफ्ट कर दे, डिमांड के अकॉर्डिंग शिफ्ट करते।
हाँ, तो आंसर 6 आ गया। और जैसे 2a9 मांगा था उसने यहाँ नीचे, तो 3 आ गया। हम्म। हम्म। हाँ, ये सब प्रूफ चल रहा है। हम्म। 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 प्रूफ दिखाने के लिए कि इसको सेटिस्फाई कैसे करता है। वो तो मल्टीप्लाई किया ना, कर देते अपन मल्टीप्लाई, मैथ्स में नहीं करते क्या, इधर और दोनों तरफ मल्टीप्लाई। किसमें? हाँ, वो भी कर सकते। अरे ये इधर भी कर दे। हाँ, वो तेरे को बुरा लग रहा होगा, मान गया मैं तेरी बात। यहाँ भी कर दे अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी कर दे। वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है ना। वो तो जीरो था इसलिए इफेक्ट नहीं डाल रहा था। क्या नहीं डाल रहा था? तुम दोनों इंग्लिश मीडियम से तो, हिंदी मीडियम से तो नहीं हो ना? पड़ोसी के पीछे इंग्लिश से हो ना? हाँ, फिर ठीक है। तो सारे अभी तो ऑलमोस्ट इंग्लिश में मिलते हैं। आप लोग बच्चे कहाँ पढ़ते हैं हिंदी मीडियम में? बताइए। बहुत कम हो गए, मतलब जब हम पढ़ते थे तो हमारे टाइम पे 10 बैच अगर हिंदी मीडियम के थे तो एक आध इंग्लिश मीडियम का मिलता था। और आज के ज़माने में 10 अगर इंग्लिश के हैं तो एक आध हिंदी का मिलता है। वो तो ऐसा ही है वो। फिर अगर हिंदी में पढ़ते तो हम शुरू से वैसे ही पढ़ते। बस। क्या? हाँ, नहीं नहीं, फिर उसमें एक ही का डिफरेंस चलना चाहिए। अच्छा, ये तब तक ही काम करता है जब तक इसमें एक का डिफरेंस हो। अगर एक का डिफरेंस नहीं है तो फिर क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। कैसे चलना पड़ता है? फिर कभी कभी इसमें ये नहीं लगता, फिर आपको फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में जाना पड़ता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। ये भी लिखो, मेन मुद्दे वाली बात तो लिखो तुम। चाहो तो इसको ऐसे ना लिख के वैसे लिख दो। क्या हम इसको एस एन प्लस वन से रिप्लेस करते हैं, टू से, सॉरी। ये है मुद्दे वाली बात। एग्जाम्पल में इसको आप लिख दोगे P10, P9 और P8। किसको? P। हाँ, माइनस में भी जा सकते, पर माइनस में मतलब इतना नहीं जाना। जैसे कि अब हम सोचे तो, जैसे कि इसको आप, अच्छा माइनस में लिखना चाहता यूँ तो एस एन लिख दे, फिर एस एन माइनस वन लिख दे, फिर एस एन माइनस टू लिख दे। हाँ, लिख सकते हैं। वो तो मैंने भी तो लिखवाया। ये स्टेटमेंट वही तो है, देख ऊपर वाला। और उससे बेटर ये था इसलिए बेटर लिखा दिया। वो तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। माइनस वाइनस कुछ नहीं करना। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट हो जाती चीजें। अरे ठीक है, आगे बढ़े, बढ़ जाए। चलो ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट फटाफट।
अरे चॉइस में आया क्वेश्चन है ना, इतने सिंपल आते हैं, ऐसे घबराओ मत। मेंस में देखो 10 पेपर है ना, अगर एक सीजन में 10 पेपर होते हैं तो 3 से 4 शिफ्ट में मिल जाता है इसका क्वेश्चन। 3 से 4 शिफ्ट में इसके क्वेश्चन मिल जाते हैं, काफी अच्छा। हॉट टॉपिक है, मतलब हॉट मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको ये तेरी आंखें खराब हो गई यार, इसमें चश्मा लगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है। बोला था तू तो है, तुम्हें 12 से कम तो नहीं जाएंगे। अरे 12 से कम तो नहीं जाएंगे, ठीक है, अभी चौथा चल रहा है। डन। एक क्वेश्चन प्रॉपर लिखना है, आधे अधूरे मत छोड़ना। तो ये क्वेश्चन तो कर गया हुआ, 4 आंसर है। इसका भी ये सेकंड मेथड था, ये इतना था। अरे ये था ना, चलो मत लिखो। वो तो उससे कर दिया था ना तुमने 3, तो तुम पढ़े लिखे लोग हो गए। तो नेक्स्ट वाला करो, ये वाला। अच्छा, हमें कैसे हिंट मिलती है कि ये न्यूटन का फॉर्मूले का क्वेश्चन है? ये हिंट होती है ये कौन सी वाली? तो ये वही दे देता है यार, बीटा की पावर है। कम से कम मेरे को हिंट तो अच्छी मिलती है। ये वाली हिंट रहती है, क्या रहती है? एक्सप्रेशन है, फिर उसको किसी के नाम से दिया जाता है। ये इसकी हिंट होती है। अब अगर आप नोटिस करो तो इसमें देखो 11, 12 और 10 दिख रहा है, कितना दिख रहा है? तो आपको सबसे पहले 12 से, फिर 11 से, फिर 10 से रिप्लेसमेंट मारनी है। हाँ बोलो। हाँ कर सकते हो, पर बैलेंसिंग होनी चाहिए चीजें। हाँ हाँ। हाँ, कर सकते हो, बट बैलेंस होनी चाहिए सारी चीजें। कुछ चमक आई आंखों में। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आंखों में चमक आई क्या?
चलो ठीक है, नहीं आई कोई बात नहीं। आपने रिप्लेसमेंट तो कर दिया होगा, मैं इतनी उम्मीद करता हूँ, है ना? तो इसको तो लिख दिया होगा आपने P12, इसको लिख दिया होगा P11, और इसको लिख दिया होगा P10। अब क्या करें? अब ऐसा तो कुछ है ही नहीं स्क्रीन पे, है ना? तो सबसे पहले आप इनको अंदर अंदर सोल्व करो, ये जो भी आइटम है इसको सोल्व करो। क्या करोगे? तो सोल्व करते हैं, इसका 10 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो 11√3 P10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10√2 P10 हो जाएगा। फिर इसको भी बुला लो, 11√2 P11 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा ये? 10 P11 हो जाएगा, और -11 P12 हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा? अरे ऐसे तो होगा। ओके, ऐसा हो गया मान, है ना? अब अगर अपन सोचे, तो हमने 11 वाली टर्म्स को एक साथ पकड़ा, किस किस को पकड़ा? 11 वाली टर्म को एक साथ पकड़े, और 10 वाली को एक साथ पकड़ दे, पकड़ ली? तो देखो, 11 वाले को एक साथ पकड़ते हैं, तो 11 वाली में ये है, और तो पकड़ लिया, पकड़ के कॉमन ले लिया, पकड़ के क्या ले लिया? तो यहाँ क्या बचा? √3 P10, फिर माइनस का √2 P10, प्लस का √2 P10, P11 है, P11 है, और नेक्स्ट में माइनस का P12। अच्छा, इसको हमने देखा, इसको हमने, कुछ ऐसे लग रहा है, इसको देखो, इसको क्या है? अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, तो √3 P10 प्लस √2 P11 माइनस P12, ये, और इसकी वैल्यू कितनी है? तो मतलब ये जीरो है, मतलब ये क्या है? तो ये तो जीरो इंटू समथिंग मर गया, जीरो इंटू समथिंग, तो ये तो हो गया 11 इंटू 0। कितना हो गया ये? तब तक अपन इससे बात कर लेते हैं, तब तक क्या कर ले इससे, तो बात करो इससे, पूछो इससे क्या हो रहा है। 10 वाला कॉमन ले लो, क्या ले लो? तो 10 कॉमन ले अपन अगर, तो P11 मैंने पहले ये वाली टर्म ले ली, और फिर ये लिख लिया, 2√2 P10 हो गया, ये हो गया। अच्छा, तो ये हो गया 10, ये P11 माइनस √2 P10 हो गया, है ना? इसको भी ऐसे लिख लो, 11 इंटू 0, तो ये जीरो हो गया, ये तो खत्म ही हो गया। अब बच्चा कौन? √2 P10, ऐसे आया। अब आंसर देखो एक बार, आंसर हमें कुछ अलग फॉर्मेट में दे रखे हैं, P9 में दे रखे हैं, किस में दे रखे हैं? तो P9 लेने के लिए आप क्या करोगे? देखो इसमें 11 है 10 से, तो आप क्या करोगे, एक बार इसी इक्वेशन को इससे रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दोगे? ये हमारी इक्वेशन थी ना, ये कौन सी थी? ये थी, ये थी, x² √2x √3 = 0। तो सबसे पहले इसमें 11 लगाओ, क्या लगाओगे? 11, तो P11 P10 माइनस का √3 P9 √3, अगर अपन देखें तो ये है, तो इसकी वैल्यू अगर अपन ढूंढे तो कितनी आएगी? P11 √2 P10, और इसकी आ जाएगी √3 P9, अरे इतनी आएगी। तो हमने इसको इसकी जगह रिप्लेस मार दिया, मतलब अगर इक्वेशन फर्स्ट से, कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने इसको लिख दिया 10 इंटू √3 P9, 10 इंटू ए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा सा मैनिपुलेशन था, थोड़ा सा था, क्या कैलकुलेशन थी, मतलब मैनिपुलेशन भी नहीं बोलते, क्या बोल सकते हैं इसको? कैलकुलेशन था। और ऐसे डबल रिप्लेसमेंट भी करते हैं अपन, क्या करते हैं? डबल रिप्लेसमेंट भी करते हैं। ये वाली बात चमकी, ये जीरो कैसे हुआ? माइनस कॉमन ले लोगे तो जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? क्योंकि वो सेम ही है, वो क्या है? सेम।
हम्म हम्म ऐड किया। आंसर आ गया कुछ। हाँ, 0 into something, हाँ। हम्म, हाँ, तो ये बता फाइनल आंसर आया कि नहीं आया? बस ठीक है। वो तो एक तरीके से मेथड्स होते हैं कैलकुलेटिव करने के। पूछो। वापस बोल। 11 P12 लिखा तो नहीं था ना, पिक्चर में है ही नहीं। देखना कहाँ है। पूरे एक्सप्रेशन में कहाँ है? बस तो फिर नहीं है तो क्यों लिखेंगे अपन जबरदस्ती? है ही नहीं ना। यहाँ पे कहाँ था देख। किसकी बोल रहा है क्या तू? किसकी बोल रहा है? तो ये यहाँ पर कहाँ है? आगे कुछ है ही नहीं। इसमें क्वाड्रेटिक नहीं है। हो गया। हो गया। गलत बात नहीं बोलनी देखे ना। ओके, चलो ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट। अरे हो गई।
बातें नहीं करना, सोल्व करना है। जल्दी जल्दी रिप्लेसमेंट करो, मजे आएंगे। और उसको सोल्व करो। देखो सोल्व कैसे करोगे, कुछ आइडिया दूं? देखो इसमें 16 15 14 मतलब 2 बार रिप्लेसमेंट होगा इसमें। कितनी बार होगा? एक बार तो होगा आपका 15 16 14 मतलब 15 16 14 16 15 14 है ना। और एक 15 14 13। तो दोनों रिप्लेसमेंट करके फटाफट फटाफट सोल्व कर दो। क्या नाम तेरा? विश्वेंद्र के विश्वेंद्र? नाम क्या है तेरा नाम? विश्वेंद्र के विश्वेंद्र। विश्वेंद्र। हाँ। तो एक तो तू क्वेश्चन लिखता नहीं है, और फिर इतने जल्दी आंसर दे देता है क्योंकि क्वेश्चन लिखता नहीं है। बाकी बेचारे क्वेश्चन लिखने में ही रह जाते हैं ना, तो इनको जो फिर वो अच्छा नहीं लगता, क्या नहीं लगता? हाँ। है ना। हाँ बोल। हाँ। एक मिनट। ये कितना हो जाएगा? 14। इसमें मत ले, इन दोनों में कॉमन ले, इन दोनों में कॉमन ले। देखो अगर आप थोड़ा थोड़ा नजर मार रहे होगे क्वेश्चन पे तो थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। देखो ऐसे बनाओ, 16 के पास 15 दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? तभी तो आप इसको अच्छा से लिख पाओगे। तो ये तभी बन पाएगा जब ये दोनों साथ में होंगे। जब ये दोनों बन जाएगा ना। हाँ बन जाएगा। हाँ तो कॉमन P16 में। हाँ वो एक बार और कॉमन लोगे उससे भी आ जाएगा, दोनों से आ जाएगा शायद। अगर आपने इसमें एक और वो रिप्लेसमेंट किया होगा ना। दो रिप्लेसमेंट किए थे ना। एक और क्या रिप्लेसमेंट किया था? 15। अरे जो भी आंसर आ रहा है वो तो ठीक है, मैं तो बस रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ? या तो आपका 15 - 14 बनना चाहिए, या फिर ये बनना चाहिए। तो दोनों बना ले क्या? इसमें से क्या कॉमन लिया अपन ने? 15 कॉमन लिया तो 14 आया। इसमें से क्या कॉमन लिया? 15 कॉमन लिया। 15 कॉमन लिया तो 15 - 14 आया। कितना आया? और इन दोनों की वैल्यू पड़ी है हमारे पास। इन दोनों की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी कितनी पड़ी है? P13 पड़ी है। P13 पड़ी है तो P13 रख दो। अरे रुक जा यार। P13। और ये भी P13। और ये P14। P13 कॉमन आ जाएगा, और 4 भी कॉमन आ जाएगा। तो 4 तो कॉमन आ गया। P13 कॉमन आ गया, और अंदर बचा 15। 16 - 15 कितना बचा?
डिवाइड में P13 P14, तो 13 14 कट गया, तो 13 13 कट गया, और इसकी वैल्यू अभी अभी बताई थी ये वाली, तो उसकी वैल्यू भी रख देंगे तो 16 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? वेरी गुड। तो 16 आंसर आ जाएगा, है ना? ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको है ना इधर मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? इसमें तो मैं बता देता हूँ। ये वाला मॉड्यूल है, ये वाला है ना। अब ये किसका कौन सा है मेरे को नहीं पता। लाल भी है ना तुम्हारे पास? नया वाला है ना, नया वाला। तो इस मॉड्यूल में 25 पेज नंबर पे, कौन से पेज नंबर पे? इसे तो मैंने यहाँ लिख रखा था, ये गलत है। 25 पेज नंबर पर, कौन से पर? 25 पेज नंबर पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा। कौन सा दिखेगा? 2 दिखेगा। फिर हम आगे के मोहल्ले में आएंगे। फिर हमें इधर आएंगे तो अपन को क्वेश्चन नंबर 11 दिखेगा 26 पेज नंबर पर। 26 पेज नंबर पे कौन सा दिखेगा? 11 दिख जाएगा, 12 भी दिख जाएगा, ठीक है, 14 भी दिख जाएगा, ठीक है। 14 के बाद 14 14 14 14 14 14, फिर पेज नंबर 28। 28 पर आपको दिखेगा 49। कौन सा दिखेगा ना? और बात करूं? मैं तो अभी दिख नहीं रहा है। चलो इसमें तो इतना ही दिख रहे हैं ना। ये ले, उसको दे। हाँ कर रही है, 1 मिनट। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। जय श्री कृष्णा।